मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एनी हार्डी नाम की एक लड़की को जो कि लाइव स्ट्रीमिंग ब्रॉडकास्ट वगैरह चलाया करती थी और ऐसा वो कार के अंदर घूम घूम कर किया करती थी जो कि बैंड कार होती है। खैर वो इस लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए अपने व्यूअर से इंटरेक्ट किया करती थी जहां पर वो उनके दिए हुए रैंडम कमेंट से और वर्ड से सॉन्ग्स बना देती और बीट्स वगैरह को भी खुद ही इम्प्रोवाइज कर दिया करती थी और बाकी टाइम भी एनी लाइव स्ट्रीमिंग करती ही रहती थी। बेसिकली वो अपनी लाइफ को ऐसे ही दिखाया करती। खैर एनी अब रात में अपनी बैंड कार में लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए कहीं पर जा रही होती है और मूवी के अंदर ये जो टाइम है ना वो कोविड के टाइम का दिखाया गया है और फन फैक्ट ये है कि कोविड को यहाँ पर कोविड कहा गया है। अब बात करें एनी की पर्सनालिटी के बारे में या फिर उसके माइंडसेट के बारे में तो उसका ये मानना है कि ये वायरस जो है ना ऐसी कोई भी चीज है ही नहीं बल्कि ये सब चीजें गवर्नमेंट की फैलाई हुई हैं ताकि वो दुनिया पर रूल कर पाए। इसलिए एनी यहाँ पर कोई भी प्रिकॉशंस नहीं लेती, साथ ही कोई भी रूल्स नहीं मानती, ना ही मास्क लगाती है। खैर एनी अब अपनी लाइव स्ट्रीम में थोड़ी बहुत मस्ती करती है और कुछ ही देर के बाद में घर आ जाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि एनी अपना सामान पैक कर रही होती है जहां पर वो इंग्लैंड जाने का डिसाइड करती है अपने दोस्त के पास में जिसका नाम अमर होता है। अब असल में ये दोनों ही पहले एक म्यूजिक बैंड में काम किया करते थे जहां पर अमर का नाम स्ट्रेच था। अब आप ये सोचेंगे कि एनी वहां पर जा क्यों रही है, तो यहाँ पर उसका गुजारा चल नहीं रहा था क्योंकि जहां पर वो फिलहाल रह रही है वहां का खर्चा बहुत ही ज्यादा है और वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि जो उसके प्लान्स वगैरह थे वो काफी बड़े थे जो कि पूरे नहीं हो पा रहे थे। तो वो चली जाती है सीधा अपने दोस्त के पास में। मतलब कि बेचारी एनी की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसको अपना घर ही छोड़ना पड़ गया था। लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि मैं एनी के लिए लेकर आया हूँ एक हुनर दिखाने वाली बिल्कुल सेफ गेमिंग ऐप जिसका नाम है रमी सर्कल, जिस पर वो खेल कर पैसे जीत सकती है। जी हाँ, अब रमी सर्कल एक सेफ और सिक्योर्ड ऐप है जहाँ पर 1 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स हैं। तो अगर आपको रमी खेलना आता है तो आप खेल कर पैसे जीतिए और अगर आपको रमी नहीं आता है तो इसके अंदर प्रैक्टिस गेम्स खेलकर आसानी से सीख सकते हो और फिर कैश गेम्स खेलकर पैसा जीत सकते हो। इस पे डिपॉजिट के सबसे सेफ तरीके आपके लिए अवेलेबल हैं, चाहे फिर वो पेटीएम हो, फोन पे हो, क्रेडिट डेबिट कार्ड के द्वारा भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं और आपके पहले डिपॉजिट के ऊपर 2000 तक का वेलकम बोनस भी आपको मिलेगा। रमी सर्कल पे रमी खेलना काफी आसान है और ये फोन में काफी स्मूथली भी चलती है और आप खुद इसे स्क्रीन पर देख सकते हो। तो दोस्तों आप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अभी डाउनलोड करें और रजिस्टर करके डिपॉजिट करते ही 2000 रुपए तक का वेलकम बोनस पाएं। आप भी रमी सर्कल खेलो और कैश जीतो। और भाई ये जो गेम है ना इसके अंदर फाइनेंशियल रिस्क हो सकते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको अपने रिस्क और रिस्पांसिबिलिटी और नॉलेज के हिसाब से खेलिएगा। लेकिन वहां पर जाकर वो एक वियर्ड सी हरकत करती है कि वो रात में ही अपने दोस्त के घर में घुस जाती है क्योंकि वो ये जानती थी कि उसका दोस्त अमर घर की जो स्पेयर कीज थी वो कहां पर रखता था। वो उन कीज को ले लेती है, डोर ओपन करके अंदर चली जाती है और वो उनके ही स्टाइल में अमर को स्लैप करके उठाती है जिससे सडनली अमर और उसकी वाइफ गैमा जो होती है वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और घर के अंदर एक पैनिक का माहौल हो जाता है क्योंकि उनको ये लगता है कि वो अचानक से घर के अंदर कैसे आ गई। लेकिन अमर सब चीजें संभाल लेता है। खैर अगले दिन एनी जागती है और गैमा उसे खाने पीने को देती है और वो लोग थोड़ी बहुत बात भी करते हैं। लेकिन मूवी के अंदर ये चीज काफी वियर्ड सी है क्योंकि कोई लड़की ऐसे ही आपके घर में आ जाती है, उसको स्पेयर कीज के बारे में पता है और वो आपके पति को थप्पड़ मारकर उठाती है और नॉर्मल सिनेरियो के अंदर कोई भी बीवी इस तरह से तो किसी को ट्रीट नहीं करेगी। एक चीज और थी कि ये सारी चीजें उस वक्त लाइव चल रही थी और जो एनी के व्यूअर्स थे उनको काफी ज्यादा मजा आ रहा था। साथ ही साथ उसकी लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर कुछ लोग काफी वियर्ड बातें करते हैं, गंदी बातें करते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं और बहुत ही चीप बातें भी करते हैं। यानी कि उसकी जो ऑडियंस है वो मिक्स काइंड ऑफ ऑडियंस है लेकिन इस चीज से एनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अल्टीमेटली उसके लिए पैसा कमाना जरूरी है और व्यूअरशिप जरूरी है। एनीवेज अब अमर भी वहां पर आ जाता है और कोविड को बहुत ही डेंजरस वायरस बताता है। साथ ही साथ हम बैकग्राउंड में ओम की फोटो को भी देख पाते हैं जो कि काफी बढ़िया था और गैमा यहाँ पर हर चीज का अच्छे से ख्याल रखती है, साफ सफाई करती है और सारे प्रिकॉशंस लेती है, जबकि एनी यहाँ पर बिल्कुल ही उल्टी है, वो किसी चीज पर ध्यान ही नहीं देती। एनी, अमर और गैमा थोड़ी बहुत बात करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं और एनी अमर के साथ घूमने निकल जाती है। अमर और एनी थोड़ी मस्ती करते हैं और अपने पुराने दिनों को याद करते हैं और अमर एनी की लाइव में कुछ बीट्स देता है और सिंगिंग भी करता है जो कि व्यूअर्स को पसंद आता है। खैर अमर यहाँ पर फूड डिलीवरी का काम किया करता था और एनी उसके साथ ही घूम रही होती है और ये सारी चीजें वो लाइव स्ट्रीम कर रही थी। अब वो उसके साथ में पहले फूड डिलीवरी करते टाइम कस्टमर से
से बहस करती है, मस्ती करती है, जिससे कि वो चिढ़ जाते हैं। एंड लेटर ऑन एनी एक रेस्टोरेंट मैनेजर से बहस करती है, रूल्स भी नहीं मानती, मास्क नहीं लगाती और उसको ही उल्टा उल्टा बोलने लगती है। तो अमर उसको वहां से लेकर चला जाता है। बात करें अमर की लाइफ के बारे में तो वो ऑलरेडी काफी स्ट्रगल कर रहा था और ये जॉब उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थी और एनी की वजह से उसकी जॉब जा सकती थी, जिससे कि वो एनी से काफी नाराज हो जाता है और बात नहीं करता। अब घर आने के बाद में गैमा एनी को प्रिकॉशंस फॉलो करने के लिए बोलती है, लेकिन एनी का यहाँ पर काफी बैड एटीट्यूड होता है, जिसको देखकर गैमा बहुत गुस्सा करती है। अब अमर और गैमा के बीच में एनी को लेकर कुछ बातें होती हैं और एनी इसी बीच अमर की कार लेकर घर से चली जाती है, जहां पर अमर की कार में ही उसका फोन भी था। एनी अब अपनी लाइव स्ट्रीम एंजॉय करते हुए यहाँ वहां घूम रही थी और अमर उसको कॉल करता है, जहां पर वो और गैमा उसे वापस कार घर लाने का बोलते हैं, लेकिन एनी उनको इग्नोर कर देती है और साथ ही साथ वो अमर के फोन पर आने वाली फूड डिलीवरी ऑर्डर्स को भी एक्सेप्ट कर लेती है खुद खाने के लिए। मतलब कि ये वर्स्ट काइंड ऑफ फ्रेंड है। अब वो उस रेस्टोरेंट में जाती है खाना लेने के लिए और यहाँ भी वो कोई चीज चैलेंज के नाम पर उठाकर खाने लगती है। अब रेस्टोरेंट ओनर यहाँ पर आती है और एनी को देखती है और उसे वहां से जाने के लिए बोलती है, जिसको एनी ये बताती है कि वो तो खाना लेने आई थी, लेकिन ओनर ये बोलती है कि रेस्टोरेंट बंद हो गया है और एनी वापस जाने लगती है। अब एनी वहां से जा ही रही होती है कि वो ओनर जो होती है उसकी नजर उसकी कार पर पड़ती है और वो एनी से बोलती है कि अगर एनी के पास कार है तो वो उस ओनर के लिए एक लेडी को एक जगह तक छोड़ आए, जिस पर एनी एग्री हो जाती है। और अब यहाँ से मूवी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिल्कुल ध्यान से इस एक्सप्लेनेशन को सुनिएगा। हम उस रेस्टोरेंट ओनर के साथ में एक काफी ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कि काफी बीमार लग रही थी और उसका नाम एंजेला होता है। एनी को ये लगता है कि ये कोई इलीगल काम है, तो वो एंजेला को छोड़ने से मना कर देती है, लेकिन ओनर उसको कुछ पैसे ऑफर कर देती है, जिसके लिए एनी मान जाती है क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही थी। एनी यहाँ पर एंजेला को लेकर वहां से निकलती है और अपनी लाइव स्ट्रीम में मस्ती करने लगती है। तभी रास्ते में एंजेला कार में ही टॉयलेट कर देती है, जिससे एनी उसको एक जगह पर रोककर वॉशरूम के अंदर ले जाती है। अब एनी यहाँ पर एंजेला की काफी हेल्प करती है, उसको साफ भी करती है क्योंकि एंजेला यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ओल्ड और बीमार लग रही थी। और तभी एनी की नजर एंजेला के पेट पर बने हुए टैटू के ऊपर जाती है, जो कि एरियाना ग्रैंडे का था और उसको ये चीज काफी अजीब लगती है क्योंकि एंजेला बहुत ही ज्यादा ओल्ड थी और उसकी उम्र के हिसाब से ऐसा टैटू होना काफी अजीब था। I mean, ऐसा नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ये चीज थोड़ी सी वियर्ड जरूर थी। खैर तभी एंजेला को ढूंढते हुए एक लेडी वहां पर आती है जो कि वॉशरूम का डोर तोड़ देती है और अंदर आ जाती है, जिससे कि एनी डर कर छुप जाती है। हम यहाँ पर इस ओल्ड लेडी की आंखों को भी नोटिस कर पाते हैं जो कि काफी वियर्ड थी। लाइक उसके जो प्यूपिल थे वो बिल्कुल ही व्हाइट थे। माइट भी कैटरैक्ट या फिर कुछ ऐसी बीमारी हो सकती है या फिर बात कुछ और ही है। खैर अब एनी देखती है कि वो लेडी एंजेला से बात कर रही है और उसको कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगले ही पल वो लेडी दूर जाकर गिरती है, वो भी हवा में। यानी कि एंजेला कोई आम बूढ़ी औरत नहीं है, उसके पास में पक्का कुछ ना कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं। और एनी इस चीज से बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसको एहसास होता है कि ये काम जितना आसान लग रहा था ये उतना है नहीं। खैर अब वो जो लेडी होती है वो उसी पर अटैक करने लगती है और एनी एंजेला को लेकर वहां से बाहर निकलती है। और अब तक अमर भी वहां पर आ गया था क्योंकि वो उसकी लाइव स्ट्रीम को देख रहा था और उसको पता चल गया था कि वो कहां पर है। और एक बात को आप इस पूरी मूवी के अंदर ध्यान रखना कि ये सारी चीजें लाइव लोग देख रहे थे और साथ ही साथ इससे एनी की जो व्यूअरशिप थी वो भी अच्छी होती जा रही थी। खैर अमर अब एनी से एंजेला के बारे में पूछता है और एनी उसको समझाने की कोशिश करने लगती है और वो लोग एंजेला के साथ वहां से निकल जाते हैं। अब तक एनी और अमर की बहस काफी हो जाती है और वो लोग झगड़ने लगते हैं, जिसके बाद में वो कार रोककर कार से बाहर जाते हैं और ज्यादा झगड़ने लगते हैं। लेकिन कार के अंदर हम एंजेला को देख पाते हैं जो कि थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रही थी और उसके मुंह से खून भी आने लगता है। लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान जितने भी व्यूअर्स थे सबके होश उड़ने लगते हैं कि उसके मुंह से खून क्यों आ रहा था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, तभी एंजेला के आसपास बहुत तेज रोशनी आती है और एकदम से ही वो बाहर चली जाती है, जैसे कि उसके पास में कोई बहुत ही खतरनाक शक्तियां हों। अब एनी एंजेला को देख लेती है और वो उसके पीछे उसको रोकने जाती है। अमर कार के अंदर आता है और तभी एंजेला कार के ऊपर जोर जोर से हिट करने लगती है और अमर परेशान होकर बाहर जाता है। लेकिन अब एंजेला गायब हो गई थी और एनी भी वहां पर नहीं थी। अब अमर उसको ढूंढने जाता है लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिलती, जिसके बाद में वो अमर को एक पेड़ के ऊपर बैठी हुई दिखाई देती है और उसने पेड़ की तरफ इसलिए देखा क्योंकि जो एनी के व्यूअर्स थे वो उससे मजाक कर रहे थे और मजाक में ही उसको एंजेला मिल जाती है। अब वो इस चीज से डर जाता है और कार में वापस आकर बैठ जाता है क्योंकि एक बूढ़ी औरत ऊपर कैसे पहुंच गई। अब एनी के जो व्यूअर्स होते हैं वो उसको डरपोक बोलने लगते हैं, तो वो वापस जाकर एंजेला को पेड़ से नीचे उतारने की कोशिश करता है, लेकिन जो डाल होती है वो टूट जाती है और नीचे गिरने की वजह से अमर बेहोश हो जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर जो एनी की लाइव स्ट्रीम थी वो भी रुक जाती है। लेकिन अब एक भयानक चीज होती है कि वो जो ओल्ड लेडी
यानी कि एंजेला होती है वो लेविटेट करते हुए पेड़ से खुद पे खुद ही नीचे आ जाती है और ये देखकर हम सभी के होश उड़ जाते हैं। यानी कि ये जो ओल्ड लेडी एंजेला है ये कोई पक्का खास औरत है और इसके पास में ढेर सारी शक्तियां हैं। लाइक जल्दी से गायब हो जाना, लेविटेट करना, ये सारी चीजें कोई आम इंसान तो नहीं कर सकता। खैर तभी अब अमर को यहाँ पर होश आता है और वो एनी को देखता है जो कि भागते हुए उसकी तरफ आ रही थी और उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि वही लेडी थी जो कि पहले एंजेला के पास में आई थी और वो एनी पर गन शॉट फायर कर रही होती है, जिससे बचते हुए अमर और एनी एक जगह पर छुप जाते हैं और कुछ वक्त तक वहां छुपे रहते हैं जहां पर बाहर चीखने की आवाजें आती रहती हैं। कुछ ही देर के बाद में वो दोनों बाहर आते हैं और एनी अभी तक मजाक के मूड में ही थी, लेकिन अमर इस सिचुएशन से निकलना चाहता था और उसके पैर में हल्की सी चोट भी आ गई थी। अब अमर के पास में गैमा का कॉल आता है और एनी अपनी मस्ती मजाक में उसको उल्टा सीधा बोल देती है जो कि बहुत ही ज्यादा गलत था। खैर अब वो दोनों ही कार में बैठकर वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन शॉकिंगली एंजेला सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब अमर तो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो बाहर नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर एनी बाहर जाती है और वो एंजेला को देखकर डर जाती है, लेकिन वो वापस लाकर उसको कार के अंदर बैठाती है। अब वो लोग एंजेला का मास्क हटाते हैं तो एंजेला का जो मुंह था ना उसको किसी ने स्टेपल किया हुआ था, जिसको देखकर एनी डर जाती है और एंजेला उन स्टेपल को उखाड़ते हुए अपना मुंह खोल देती है, जिससे एनी की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब इन सब चीजों के चलते हुए कार में हलचल हो जाती है, जिससे कि होता यह है कि उनकी जो कार होती है वो किसी दूसरी कार से जाकर हिट हो जाती है। दूसरी कार वाला आदमी उन लोगों की कार से क्रैश होकर उनकी कार में फंस गया था और तड़प रहा था, जिससे एनी और अमर और भी ज्यादा डर जाते हैं। एनी कार से बाहर आती है और एंजेला उसके पास आती है, जिसकी दोनों आंखें वाइट हो गई थी और एनी उससे डरकर उसे दूर हटा देती है। अब एनी उस क्रैश्ड कार को देखने जाती है तो उस कार के अंदर उसी आदमी की दुल्हन होती है, यानी कि इन दोनों की रिसेंटली ही शादी हुई थी और ऐसा इसलिए क्योंकि उसने शादी का जोड़ा पहन रखा था। अब इन न्यूली वेडेड कपल की डेथ हो गई थी और इससे एनी और अमर दोनों को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और अमर परेशान बैठा हुआ था कि तभी एंजेला किसी बीस्ट की तरह उन पर अटैक करने आती है और एनी पर अटैक भी कर देती है, लेकिन अमर उसको किसी चीज से हिट करके दूर कर देता है और वो दोनों उससे बचकर भागने लगते हैं। सामने से उनको एक कार आती हुई दिखाई देती है और वो उससे हेल्प मांगते हैं, लेकिन वो कार उनको हिट कर देती है और उस कार में कोई और नहीं बल्कि वही लेडी थी जो कि इन पर पहले भी हमला कर चुकी है। और अब एनी और अमर अलग अलग हो गए थे और एनी एक जगह पर जाकर छुप जाती है और वो लेडी एनी को बुलाने लगती है और बोलती है कि वो अमर को मार देगी अगर वो बाहर नहीं आई तो, और साथ ही साथ वो एक बुलेट भी फायर कर देती है। एनी अब यहाँ पर सेल्फिश होकर और मौका देखकर उस औरत की कार को वहां से लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लेडी उसके पास में आती है और कार पर गन शॉट्स फायर करती है, जिससे कि कार एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है और क्रैश हो जाती है। और वो लेडी एनी को मारने आती है, लेकिन अमर उसको रोकता है। लेकिन वो जो लेडी होती है वो उस कार की को लेने लगती है ताकि एनी वहां से भाग ना पाए, लेकिन एनी यहाँ पर काफी शातिर होती है और वो स्टीयरिंग व्हील में उस औरत का हाथ फंसा देती है, जिससे कि उस लेडी का जो हाथ होता है वो टूट जाता है। एनी अब कार से बाहर आती है और उस लेडी को चिढ़ाने लगती है और वो लेडी डिस्टॉर्टेड वॉइस में ये बोलती है कि एंजेला मात्र 16 साल की है, जिस पर एनी और अमर दोनों को ही यकीन नहीं होता। इनफैक्ट हम भी यकीन नहीं कर सकते कि इतनी बूढ़ी लेडी 16 साल की हो कैसे सकती है। अब वो लेडी इस बात को साबित करने के लिए अपना फोन दिखाती है जिसके अंदर एंजेला की फोटो थी और एनी उसके एरियाना ग्रांडे वाले टैटू को देखकर उसे पहचान जाती है कि हाँ वही एंजेला है। यानी कि एंजेला के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे उसकी उम्र इतनी बढ़ गई है और वो इस तरह की भयानक दिखने लगी है। अब तक एंजेला भी वहां पर आ जाती है और वो लेडी जो कि एंजेला की मदर है वो उसको रोकने की और उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एंजेला उसका ही सर धड़ से अलग कर देती है, जिसको देखकर एनी और अमर की हवा निकल जाती है क्योंकि वो इतना ज्यादा डर गए थे और सहम गए थे। वो दोनों वहां से भागते हैं और अलग अलग हो जाते हैं और अमर एक मेले के बाहर पहुंच जाता है। अमर अंदर जाता है और उसको अंदर एनी भी मिल जाती है जो कि बेहोश थी और अमर उसको बिल्कुल उसी स्टाइल से स्लैप करता है जैसे कि एनी ने उसको किया था। एनी उस थप्पड़ को खाकर होश में आ जाती है और स्लैप से गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है। मतलब जब आप खुद करो तो ठीक है, लेकिन कोई दूसरा सेम चीज कर दे तो आप गुस्सा हो जाओ। खैर अब वो दोनों ही एक मिरर मेज के अंदर पहुंच जाते हैं और अब तक एनी हिम्मत हारने लगी थी। अब उन दोनों के अंदर थोड़ी बहुत हिम्मत आई ही थी कि तभी वहां पर एंजेला आ जाती है और अमर को जान से मार देती है। जी हाँ, यानी कि गैमा अब यहाँ पर सिंगल हो जाएगी और ये सारी गलती किसी और की नहीं बल्कि एनी की है, क्योंकि जब से वो उनकी लाइफ में आई है तब से ही सब कुछ गलत हो गया। खैर अब एनी वहां से भागती है और कार में बैठकर वहां से निकल जाती है, जिसका पीछा एंजेला करने लगती है। एनी की कार जो होती है वो क्रैश हो जाती है और एंजेला कार में आकर उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन एनी उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके सीट बेल्ट की मदद से बांध देती है। लेकिन ये चीज जो होती है वो ज्यादा देर नहीं टिकती और एंजेला खुद को आजाद कर लेती है। आजाद होने के बाद में एंजेला अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके कार को नीचे पानी में डुबा देती
देती है और वो दोनों ही डूबने लगती हैं। लेकिन एनी कार का डोर ओपन करती है और सारी हिम्मत से बाहर आती है। तभी हम व्यूअर्स एक चीज नोटिस करते हैं कि जो एनी का लाइव स्ट्रीम था वो रुक गया था और जो एंजेला थी वो पानी से बाहर आती है और लेविटेट करने लगती है। खैर अब एनी पानी से बाहर आती है और उसके सामने एक घर उसको दिखाई देता है जिसके अंदर वो चली जाती है, लेकिन उसको वहां पर कोई भी नहीं मिलता और वो यहाँ वहां घूमने लगती है और उसको ये रियलाइज होता है कि एंजेला को उसको यहीं पर डिलीवर करना था, क्योंकि एनी ने इसी बिल्डिंग का एड्रेस अपने हाथ पर लिखा था जो कि उस रेस्टोरेंट ओनर ने उसको बताया था। लेकिन तभी एंजेला वहां पर आ जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा डिमोनिक दिखने लगी थी और एनी उससे बचकर भागती है और एक रूम के अंदर पहुंचती है जहां पर बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सेम ड्रेस पहनी हुई थी और उस रूम के अंदर ढेर सारे पेजेस भी लगे हुए थे जिसके ऊपर एक इविल आई और वहां पर एंटी क्राइस्ट का मार्क था, यानी कि उल्टा क्रॉस वहां पर था, जो कि क्लियरली इंडिकेट करता है कि यहाँ पर कोई डेविल वर्शिपिंग और कल्ट वगैरह का सीन है, क्योंकि इविल आई का होना और उल्टा क्रॉस होना क्लियरली इंडिकेट करता है डेविल को। लेकिन अब यहाँ पर एक अजीब सी चीज होती है जैसे मानो वो इसी चीज का इंतजार कर रहे हों, यानी कि एंजेला के वहां पर आते ही वो सभी लोग अपना खुद का गला काट लेते हैं और अपनी जान दे देते हैं, जो कि क्लियरली किसी रिचुअल की तरफ इंडिकेशन करता है। खैर एनी ये सब देखकर डर जाती है और तभी एंजेला वहां पर फिर से आती है और उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन तभी एनी वहीं पर पड़े हुए नाइफ को उसके माउथ के बीच में रखती है और उसको काट देती है और उसको ऐसा लगता है कि एंजेला की मौत हो गई है, जिससे कि एनी राहत की सांस लेती है। लेकिन तभी एंजेला के अंदर से एक क्रीचर होता है जो कि बाहर आ जाता है और एनी पर अटैक करने लगता है, जो कि काफी स्लाइमी सा था और उसकी एक टेल भी थी। लेकिन अब इस क्रीचर को देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई डेविल वर्शिपिंग नहीं थी, माइट भी ये किसी एंशिएंट क्रीचर को पूज रहे होंगे या फिर कोई कॉस्मिक क्रीचर भी हो सकता है, क्योंकि डेविल को किसी क्रीचर में कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है जिसके अंदर वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली ना हो। तो जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये जो लोग थे वो किसी एंशिएंट क्रीचर को पूज रहे थे, ना कि किसी डेविल को। खैर अब ये जो क्रीचर होता है वो सरवाइव करने के लिए एनी के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन एनी उससे बचकर भागने लगती है और वो जो क्रीचर होता है वो उसका पीछा कर रहा होता है, जिससे बचते हुए एनी पार्किंग में पहुंच जाती है और एक कार से भागने की कोशिश करती है लेकिन नहीं भाग पाती। अब गुस्से में आकर वो कार पर हिट कर देती है, जिससे कि एंटी थेफ्ट रिंग जो होती है वो बजने लगती है और वो क्रीचर जो होता है उसको पता चल जाता है कि एनी कहां पर है और वो वहां पर आ जाता है। अब एनी अपने म्यूजिकल कीबोर्ड को लेती है और उस क्रीचर पर मारने लगती है और तब तक मारती रहती है जब तक वो क्रीचर मर नहीं जाता, यानी कि इस क्रीचर को इसके ओरिजिनल फॉर्म में मारना ज्यादा आसान था कंपैरेटिवली जब वो एंजेला के अंदर था। मुझे लगता है कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ह्यूमंस के अंदर जाकर ज्यादा बेटर कर सकता है, लाइक लेविटेट करना, टेलीकिनेसिस, हाई स्पीड एटसेट्रा। और यहाँ पर हम एक और चीज नोटिस कर पाते हैं कि जो मूवी के अंदर एनी की लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी वो ऐसे ही क्रूशियल मोमेंट्स पर कट जा रही थी, यानी कि जो एनी की ऑडियंस थी उन्होंने बहुत सारी चीजें नहीं देखी थी, लेकिन हाँ वो ये चीज जानते थे कि यहाँ पर एंजेला के साथ में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। खैर मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि एनी राहत की सांस लेती है और अपनी ऑडियंस से वो काफी अच्छे से इंटरेक्ट करती है और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डैश कैम मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी स्टोरी पसंद आई होगी। अब बात करें स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर होस्ट मूवी आई थी 2020 के अंदर, तो ये जो मूवी है ना वो उससे काफी मिलती जुलती है। बस फर्क इतना है कि वहां पर वाकई में कोई डीमन था, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि ये कोई डीमन नहीं बल्कि कोई एंशिएंट कॉस्मिक बीइंग था, जैसे कि कतुलू वगैरह होता है ना, बिल्कुल वैसे ही, लेकिन काफी स्मॉल स्केल पर, क्योंकि अगर कतुलू जैसी शक्ति होती तो यहाँ पर ये लोग टिक ही नहीं पाते। खैर मुझे यहाँ पर लगता है कि इस मूवी का बजट हल्का था, तो उसी हिसाब से क्रीचर को भी हल्का लिया गया है। अब बात करें यहाँ पर मूवी के कॉन्सेप्ट के बारे में और कुछ कमियों के बारे में, तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो कैरेक्टर्स है ना वो जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं रियल लाइफ में वैसा कोई भी नहीं करता। लाइक यहाँ पर जो अमर था वो बिना मतलब ही अपनी बीवी को छोड़कर एनी की हेल्प कर रहा था। लाइक उसने इनके साथ में इतना बुरा किया फिर भी वो इसकी हेल्प कर रहा था और अल्टीमेटली उसको क्या मिला? मौत। अब अमर की जो बीवी है वो बेचारी अकेली रह जाएगी और एनी को यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसका कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा वियर्ड था, मतलब कि जो सेल्फिश से भी सेल्फिश इंसान होता है ना, एनी वो थी। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एनी यहाँ पर मारी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मुझे तो यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि उस कल्ट की मेंबर वो रेस्टोरेंट ओनर भी थी, या फिर ये हो सकता है कि एंजेला के अंदर के उस क्रीचर ने उस रेस्टोरेंट ओनर को हिप्नोटाइज कर लिया होगा और उसने ही कहा होगा कि उस
उसको उस एड्रेस पर छोड़ कर आओ। मूवी के अंदर काफी सारी चीजें ऐसी थी जो कि डिस्क्राइब नहीं करी गई। लाइक एंजेला के अंदर वो क्रीचर जो था वो गया कैसे, वो इतनी ज्यादा एजेड कैसे हो गई थी, और जो एंजेला की माँ थी वो हासिल क्या करना चाहती थी। लाइक वो अपनी बेटी को मारना चाहती थी, उसको रिकवर करना चाहती थी, या उससे बात करना चाहती थी। क्या वो भी उस कल्ट का मेंबर थी, कुछ भी नहीं पता। खैर इस क्रीचर को देखकर तो मुझे रैक मूवी की याद आती है, जिसके अंदर एक पैरासाइट था जो कि एक लड़की के अंदर एंटर कर जाता है और उसके बाद में उसके अंदर काफी सारे डिमोनिक शक्तियां आ जाती हैं। तो पर्सनली तो मुझको ऐसा लगा जैसे कि मैं रैक और होस्ट मूवी का मिश्रण देख रहा हूँ। मूवी के अंदर जो कॉन्सेप्ट था ना, उसके अंदर कुछ नया नहीं था। आई मीन ये जो मूवी है वो आउट ऑफ नोवेयर शुरू हो जाती है और खत्म भी बहुत ही अजीब से मोड पर होती है। तो मूवी के अंदर तो हमको लगता है यही दिखाया गया है कि एनी जो है एक बहुत ही सेल्फिश पर्सन है, और ये कहानी जो है वो डैश कैम वगैरह की नहीं है, ना ही किसी क्रीचर की है, बल्कि ये एनी की कहानी है जो कि सबसे ज्यादा सेल्फिश है, और शायद से इसी रीजन की वजह से वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी। बात करें मूवी की ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी और प्रोडक्शन के बारे में, वो भी थोड़ी सी मुझे डाउन लगी, और यही रीजन है कि इस मूवी को IMDb पर रेटिंग काफी कम मिली है। इनफैक्ट रॉटन टोमेटोज पर भी इसकी रेटिंग काफी कम है। तो दोस्तों ये था डैश कैम मूवी का फुल ब्रेकडाउन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए